ठंड हो और घर में गरम गरम भाप उड़ता हुआ मटन पाया ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसकी ज़बरदस्त खुशबू जो आपके पूरे घर को महका दे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रेसिपी, देसी स्टाइल मटन पाया। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि पूरा ट्रेडिशन है जो नाश्ते से लेके रात के खाने तक दिल जीत लेता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी सीक्रेट्स बताऊंगी, जिससे पाया होगा बिल्कुल क्लियर, ग्रेवी थिक होगी बिना किसी बदबू के, और जायका इतना मज़ेदार कि रोटियां भी कम पड़ जाएं। तो अगर आप भी सर्दी के दिनों में कुछ रियल देसी और गरम ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का मटन पाया बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगा। यहाँ मेरे पास हैं 12 बिल्कुल फ्रेश मटन के पाए, जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। पायों को मैंने उबलते हुए पानी में 5 मिनट के लिए डिप किया था ताकि इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। फिर बटर नाइफ की हेल्प से मैंने इसकी स्किन को स्क्रैप किया है ताकि इसमें मौजूद अगर कोई बाल हैं तो वो साफ हो जाएं। दोबारा से इनको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अभी पाए बिल्कुल क्लीन, फ्रेश और कुकिंग के लिए तैयार है। तो इसकी खुशबूदार सी यखनी बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए एक साफ सफ़ेद मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया है और उसमें 3 तेज़पात के पत्ते डाले हैं। 2 बड़ी काली इलायचियों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। लौंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये तकरीबन 10 से 12 हैं, जो कि बड़े साइज़ की हैं। काली मिर्चें मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की हैं। पायों की स्मेल को रिमूव करने के लिए मैंने इसमें सौंफ का इस्तेमाल भी किया है। जब सौंफ यखनी में ऐड होती है तो पाए की स्मेल रिमूव हो जाती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित धनिया का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े थे, ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 6 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ। ये बड़े साइज़ की हैं तो मैंने 6 डाली हैं, छोटे साइज़ की हैं तो आप 8 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। लहसुन की कलियाँ हैं जो कि बड़े साइज़ की हैं, ये मैंने इसमें 12 से 15 ऐड की हैं। आप एक लहसुन का पूरा फूल इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरक के 2 पीस हैं जो कि तकरीबन 2 इंच के बराबर हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैंने प्याज ऐड की है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसका छिलका उतार कर सेंटर में से हाफ कर लिया है। बस इन तमाम चीज़ों को इस पोटली में बांध देंगे। इन सब चीज़ों को पोटली में बांधने का फ़ायदा ये होता है कि यखनी बिल्कुल क्लियर रहती है और साथ ही साथ टेस्ट भी डबल हो जाता है। ये पोटली हमारे मटन पाए के लिए एक नेचुरल फ्लेवर बॉम्ब का काम करेगी। यखनी रेडी हो चुकी है तो चलें अब पायों को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बड़े पैन का मैंने यूज़ किया है। सारे पाए इसमें डाल देंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। साथ ही इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ और ये हाफ़ टी स्पून है। जो पोटली बनाकर रखी थी वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं पानी। पानी मैं यहाँ पर 2.5 लीटर ऐड कर रही हूँ। पानी आपने इतना ही डालना है, क्योंकि स्लो कुकिंग से इन पायों को पकाया जाएगा, जिससे ये पानी धीरे धीरे एक रिच जेल वाली यखनी में तब्दील हो जाएगा। और पाए देखें अच्छी तरह से यहाँ पर डिप हो चुके हैं। अब इसी पानी के साथ हमारी पोटली के सारे गरम मसालों की खुशबू भी इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही इसमें बॉईल आएगा, इसके ऊपर इस तरह से झाग आ जाएंगे, तो इन झागों को उतारना बहुत ज़रूरी है। इसके झाग रिमूव करने से हमारी यखनी बिल्कुल क्लियर, शाइनी और बदबू से बिल्कुल पाक हो जाती है, बिल्कुल होटल स्टाइल जैसी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे झागों को रिमूव कर दिया है। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको 2.5 घंटे के लिए पकाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में इन पायों को गला रहे हैं तब आपने 1 घंटे का टाइम इनको लाजमी देना है और पायों को यहाँ पर 100% टेंडर नहीं करना, 80% तक गलाना है। यहाँ तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने इसको चेक किया था और चलाया भी था। यखनी देखिए इसमें थोड़ी सी कम हो चुकी है, मगर पूरी कम नहीं हुई। पाए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 80% तक टेंडर हो गए हैं। पाया को मैंने 80% यहाँ पर इसलिए गलाया है क्योंकि बाकी का 20% जब मैं इसे मसाले के साथ पकाऊंगी तो 20% कसर तब पूरी हो जाएगी। जो पोटली इसमें डाली थी उसको निकाल कर आपने अलहदा से एक प्लेट में रख लेना है। अब देखिए यखनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक बड़े पैन का मैंने यूज़ किया है और इसमें शामिल करा है आधा कप कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है और ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि प्याज में मौजूद जो मॉइस्चर है, जो कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। प्याज देखें अपना कलर चेंज करेगी, बस इस वक्त तक आपने इसको फ्राई करना है। तो 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा इसको फ्राई होने में। प्याज का कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसी पॉइंट पर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है।
और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बिल्कुल थिक वाला यूज़ किया है। अब इस पेस्ट को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। और इस मसाले को बनाने के लिए आपने एक हैवी बॉटम के पैन का यूज़ करना है ताकि मसाला ना जले और ना ही चिपके। दोनों चीज़ों की भुनाई यहाँ पर मैंने प्रॉपर कर ली है। अब इसमें से ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है, जो कि निशानी है कि प्याज और अदरक लहसुन यहाँ पर प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मिर्च मसाले मैं ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि 1 टेबल स्पून है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। इसके साथ 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया है। ध्यान रखिएगा, हल्दी पायों में भी डाली है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। धनिया का पाउडर भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, यानी ये तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून है। हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैंने फ़िलहाल 1 टीस्पून डाला है, चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को भूनेंगे। मसाला ना जले तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आकर साइड से सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये भुनाई का स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मसाले प्रॉपर भुन जाते हैं तभी मटन पाया का असली कलर, खुशबू और डीप देसी फ्लेवर निकल कर आता है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसका मसाला भूनने में। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल आपको साइडों में से नज़र आ रहा है। बस ये निशानी है कि हमारा मसाला यहाँ पर प्रॉपरली भुन चुका है। कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है और इस मसाले की खुशबू बहुत ही गहरी और रिच हो चुकी है। इस स्टेज पे मसाले का कलर डार्क और ग्लॉसी हो जाता है, जो इस बात की निशानी होती है कि भुनाई बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1 कप दही ऐड किया है और दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल बंद कर देना है या लो कर देना है और कंटिन्यूसली इसको चलाना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने और ग्रेवी फटे नहीं। दही को स्लोली ऐड करते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं, ताकि मसाला फटे नहीं और ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनकर तैयार हो। दही ऐड होने के बाद मसाले का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसमें एक नेचुरल रिचनेस अब बैलेंस आ जाता है। दही को मैंने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं पाए, क्योंकि अब इन पायों की भी भुनाई करनी है मसाले के साथ, ताकि इनमें किसी भी तरह की स्मेल ना आए और हर पाए का पीस मसाले का कलर, टेस्ट और खुशबू अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। अब मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर आराम आराम से भून रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाला पायों के साथ चिपक जाए और ग्रेवी का बेस स्ट्रॉन्ग और रिच बन जाए। इस भुनाई के बाद पाया में वो देसी फ्लेवर आ जाता है, जो असली होटल स्टाइल मटन पाए की पहचान है। अब देखें, जो यखनी बनाकर रखी थी, ये यखनी इसमें ऐड कर देंगे। यखनी ऐड होते ही ग्रेवी का कलर और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है और फ़ौरन ही वो रिच, सिल्की, डीप देसी फील देना शुरू कर देता है। अभी मसालों वाली पोटली को मैं इसमें निचोड़ रही हूँ, ताकि इसके अंदर का सारा कंसनट्रेटेड फ्लेवर, नेचुरल एसेंस ग्रेवी में अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। इस पोटली को निचोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर छुपी होती है वो असली गरम मसालों की ताकत और गहरा देसी टेस्ट। इस स्टेज पे आपने इन पायों का नमक चेक कर लेना है। मुझे नमक कम लग रहा था, तो नमक मैंने हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऐड किया है। अब इन पायों को इन मसाले वाली यखनी के साथ भी अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसमें जो 20% कसर बाकी रह गई है वो कसर भी पूरी हो जाए और पाए 100% टेंडर हो जाए। इसको कवर कर दिया है मैंने। कवर करके गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 30 से 45 मिनट के लिए इनको आपने मज़ीद पकाना है। यहाँ तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। यखनी की क्वांटिटी भी आप लोग देख सकते हैं कि रिड्यूस हो चुकी है। ग्रेवी इतनी रिच, थिक, ग्लॉसी बन चुकी है कि चम्मच उठाते ही इसका नेचुरल जेल वाली जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्लियरली नज़र आ रही है। पाए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आप लोग देखें, गोश्त हड्डियों से अलग हो चुका है। अब अच्छी खुशबू के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें ज़ीरे का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। जुलिन में कटी हुई अदरक के पीसेस हैं, ये इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसको एक ज़बरदस्त लुक देगा, बल्कि इसके टेस्ट को भी इन्हांस करेगा। ये वो परफेक्ट टेक्सचर है जो असली होटल स्टाइल मटन पायों की पहचान होता है। ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक, बिल्कुल बैलेंस। और अब हमारे विंटर स्पेशल मटन पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व होने के लिए।
इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ अदरक के जुलियन स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं और कुछ हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, जिसकी खुशबू और टेस्ट दोनों को डबल कर देगा। इन गरम गरम पायों को आप सर्व करें नान, तंदूरी रोटी या खमीरी रोटी के साथ। यकीन मानिए, एक चम्मच लेते ही आपको असली देसी कंफर्ट फूड का मज़ा आ जाएगा। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।